जाकर बोले, क्या बात है चंद्रगुप्त, तुम इतने उदास और गुमसुम क्यों बैठे हो? तुम्हारे अभ्यास का क्या हुआ? तब चंद्रगुप्त ने धीमी आवाज में कहा, गुरुदेव, हर समय काम करने का मन नहीं करता। मेहनत चाहे कितनी भी कर ली जाए, लेकिन इंसान हर समय परिश्रम तो नहीं कर सकता ना। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे लक्ष्य होने के बावजूद भी हम दिशाहीन हैं। अंदर से ऊर्जा ही नहीं आती, मन खाली खाली सा लगता है। ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? यह सुनकर चाणक्य मुस्कुराए और बोले, चंद्रगुप्त, अगर मन में ऐसे विचार आने लगे तो समझ लो कि तुम्हारा लक्ष्य अभी कमजोर है। तुम्हें उसे इतना मजबूत बनाना होगा कि तुम्हारा मन खुद तुम्हें चैन से बैठने ना दे। याद रखो, जिस इंसान का लक्ष्य बड़ा होता है उसका संघर्ष भी बड़ा होता है। इसके बाद चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त, अगर जीवन में सचमुच कामयाब होना है तो कभी खाली मत बैठो। यह सुनते ही चंद्रगुप्त चौंक गए और बोले, गुरुदेव, यह कैसे संभव है? कोई इंसान कभी भी खाली कैसे न बैठे? यह कैसी बात है? तो दोस्तों, जिंदगी में आदमी को क्या क्या करना चाहिए और क्या बात आदमी को बताना चाहिए और क्या नहीं, ये सारी बातें चाणक्य के नीति से सीखे और ये पूरा वीडियो देखे। आप लोग को पूरा बहुत ही ज़्यादा इसमें ज्ञान आएगा आप लोगों को। बैठने का अर्थ क्या होता है, इसे कैसे पहचाना जाए? तब चाणक्य बोले, चंद्रगुप्त, आज जो बातें मैं तुम्हें बताने वाला हूं वे तुम्हारे पूरे जीवन में काम आएंगी, इसलिए इन्हें ध्यान से सुनो, क्योंकि आज मैं तुम्हें सफलता के साथ ऐसे सूत्र बताऊंगा जो किसी भी इंसान का भाग्य बदल सकते हैं। जो भी व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ना चाहता है उसे इन 7 बातों को हमेशा याद रखना चाहिए। तब चाणक्य ने कहा, लेकिन उन 7 सूत्रों को बताने से पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, क्योंकि बिना कहानी के ज्ञान अधूरा रहता है। और याद रखना, सीखने में कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। इसके बाद चाणक्य ने कहानी शुरू की। उन्होंने कहा, एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक माली रहता था। उसका परिवार बड़ा था, पत्नी, 4 बच्चे और बूढ़े माता पिता। लेकिन घर की हालत बहुत खराब थी। कर्ज इतना बढ़ चुका था कि महाजन रोज उसके दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता। रामलाल के पास एक छोटा सा खेत था, वही उसकी उम्मीद थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका आलस। चाणक्य आगे बोले, एक बार बसंत ऋतु आई, चारों तरफ हरियाली फैलने लगी। तब रामलाल ने सोचा कि इस बार वह खूब मेहनत करेगा, अच्छी फसल उगाएगा और सारा कर्ज चुका देगा। उसने खेत में बीज बोए, थोड़ी खुदाई की और फिर मन ही मन सोचने लगा कि अब प्रकृति खुद सब संभाल लेगी। बारिश आएगी, सूरज निकलेगा और फसल अपने आप बढ़ जाएगी। यह सोचकर वह घर लौट आया और आराम से लेट गया। दिन बीतते गए। गांव के बाकी किसान रोज अपने खेतों में जाते, सिंचाई करते, खाद डालते और कीड़ों से फसल बचाते। लेकिन रामलाल गांव की चौपाल पर बैठकर गप्पे मारता रहता। वह कहता, मेहनत से क्या होता है, किस्मत में होगा तो सब मिल जाएगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। खेत में घास उगाई, फसल में कीड़े लग गए, पौधे कमजोर पड़ने लगे। कई बार रामलाल खेत की तरफ देखता, लेकिन फिर सोचता, कल चला जाऊंगा, आज बहुत थकान है। आखिरकार कटाई का समय आ गया। जब रामलाल खेत पहुंचा तो वह दंग रह गया। जहां हरी भरी फसल होनी चाहिए थी, वहां सूखे डंठल खड़े थे। पूरी फसल लगभग बर्बाद हो चुकी थी। थोड़ा बहुत अनाज मिला भी तो इतना कम कि बेचने लायक नहीं था। कर्ज और बढ़ गया। परिवार भूखा रहने लगा। उस दिन रामलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह पछताते हुए बोला, अगर मैंने समय पर मेहनत की होती, खेत का ध्यान रखा होता, तो आज मेरे गोदाम भरे होते, बच्चे खुश होते और मेरा कर्ज उतर गया होता। लेकिन मेरे आलस ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। कहानी खत्म करने के बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त की तरफ देखा और बोले, अब सुनो सफलता का पहला सूत्र। खुद पर ध्यान दो, दूसरों पर नहीं। जो व्यक्ति हर समय दूसरों के बारे में सोचता रहता है, उसका मन कभी शांत नहीं रहता। वह सोचता है कि वह व्यक्ति मुझसे आगे कैसे निकल गया, उसके पास इतना सब कैसे है, लोग उसकी तारीफ क्यों करते हैं। यही विचार धीरे धीरे इंसान की मानसिक शक्ति को खत्म कर देते हैं। उसका ध्यान अपने लक्ष्य से हट जाता है और वह भीतर से कमजोर होने लगता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के कंधे पर हाथ रखा और बोले, अगर सचमुच कामयाब होना है तो दूसरों की जिंदगी में उलझना बंद करो। कौन क्या कर रहा है,
कौन कहां पहुंच गया, यह सब तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा कार्य और तुम्हारी प्रगति। जब तुम अपने आप पर ध्यान दोगे, अपने काम को बेहतर बनाने पर ध्यान दोगे, तब तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हारी शक्ति बढ़ने लगेगी। याद रखो भाई, यदि इस वीडियो से इससे आपको कुछ सीख और कुछ ज्ञान मिला तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह के वीडियो आप लोगों को देखने के लिए सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद भाई।